नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इन दिनों जो तस्वीरें आ रही हैं, खास करके चिराग पासवान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि अगर कोई किसी का अभिवादन करता है तो इसमें कोई नई बात, कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है, लेकिन तस्वीरों में जो बातें आ रही है उसको लेकर हम बात करेंगे। आपने देखा होगा जिस प्रकार से चिराग पासवान ने राबड़ी आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पैर छुआ था, उसमें हल्की कुछ सेकंड की बात हुई थी और उस समय ये लगा कि कोई बड़ी बात नहीं है। चिराग पासवान से भी हमने बात किया तो उन्होंने कहा था कि यह मेरा संस्कार है। राजनीति में विरोध अपनी जगह पर है, संस्कार अपनी जगह है। लेकिन कल जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के घर की तस्वीरें आई हैं, पहले आप उसे देखिए। मेरे ही जिला में जा रहे हैं। तो आपने देखा तस्वीरों में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिराग पासवान को बुला रहे हैं। चिराग पासवान भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि मुख्यमंत्री मुझे बुला रहे हैं, और जिस प्रकार से चिराग पासवान वहां गए और फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चरण स्पर्श किए, और देखिए कि कितनी लंबी बात हुई। इन्हीं विषयों पर बात करेंगे। हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी। सर, क्या कहेंगे इन तस्वीरों पर? नहीं, खूबसूरत तस्वीर है। रमज़ान के पवित्र महीने में ये तस्वीरें हमारे नेता तो पहले से कहते आ रहे हैं कि जब भी कोई बड़ा नेता मिलता है, मुख्यमंत्री जी मान लीजिए हम लोग के गार्जियन तुल्य हैं, हमारे नेता तो पहले कहे हैं कि मुलाकात होगी तो मैं आशीर्वाद उनका लूँगा। ये तो पहले भी बोल चुके हैं, ये तो कोई नई बात नहीं है। हाँ, ये कल ज़रूर थोड़ा मुख्यमंत्री जी हमारे नेता को खोजे, ये थोड़ा मतलब लगा हम लोग को भी, जो पार्टी कार्यकर्ता होने की हैसियत से। लेकिन उन्होंने भी गार्जियन रोल का परिचय दिया है। राजनीति में मतभेद तो है हम लोग का, हम लोग को उनके नीतियों से अलग रखते हैं अपने आप को। हमारी पार्टी की नीति, हमारे नेता की सोच, बिहार के नौजवानों की पीड़ा जो बेरोजगार हैं, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था जो चरमरा करके एकदम ख़त्म के आधार पे उस पर है, करप्शन। तो हमारे नेता की सोच है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो हम लोग का लक्ष्य है, इसमें बहुत सारे बिहार के बिहारियों की तकलीफ़ के बारे में सोचा गया, उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। और ये तो मुलाकात होगी तो स्वाभाविक है। हमारे नेता पहले बोल चुके हैं कि हम लोग आशीर्वाद लेंगे उनका। आशीर्वाद लेंगे सर, इस पर कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि आशीर्वाद लेने के लिए हमने चिराग पासवान जी से बात किया था। उन्होंने भी कहा था आप लोग शुरू से मतभेदों को लेकर चर्चा में रहते हैं। आप लोग हमेशा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो गलत बातें हैं, जिनसे लगता है कि बिहार आगे नहीं जाएगा, आप लोग लगातार विरोध करते आए हैं और वैचारिक मतभेद है इसे कहते आए हैं। ये चर्चा की बात नहीं, लेकिन तस्वीरें जो कर रही हैं ये चर्चा की बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई भी काम कहा जाता है कि करीबी से करीबी लोगों को पता नहीं रहता है। वैसे में चिराग पासवान को जिस तरह से इशारा कर रहे हैं, बुला रहे हैं, और जहां तक हमने सुना कि क्या आप इसी इफ्तार के लिए आए? देखिए, बातचीत हुई नेता से, दोनों नेताओं की बातचीत हुई। ये बात आप सही कहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अगला कदम पता नहीं चलता है। 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी, मैं एमएलए था, उसमें हम लोग विपक्ष में थे और हम एक पार्टी के विधायक दल के नेता थे। लेकिन जब 2017 में वो जो सरकार एनडीए की बनी, 17 ही था शायद, तो उसमें हम लोग को खुद पता नहीं था। अचानक पता चला, फ़ोन आया उधर से कि नहीं हम लोग को राजभवन चलना है, चूँकि दल के नेता होने के हैसियत से राजभवन जाना है। और ऐसी सी बात है, तुरंत मुख्यमंत्री आवास में सारे विधायकों को बुलाया गया और तुरंत पता चला कि एनडीए की सरकार में। तो मुख्यमंत्री का अगला कदम पता नहीं चलता है। लेकिन हमारे नेता का स्पष्ट है कि बिहार की जो बिहारियों की समस्या है, जिस तरह से पहले उठाते थे, आज भी उस तरह से हमारे नेता उठाएंगे। सर, कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जिस प्रकार से बीजेपी से आपकी दूरियां बढ़ रही हैं, खास करके जो 12 जनपद वाली घटना हुई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी लगातार बातें आती रहती हैं कि कुछ मतभेद हैं, वैसी स्थिति में क्या यह समीकरण बन सकता है कि चिराग पासवान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल के समय में एक साथ आए?
देखिए, फिर मैं आपको बता दूं कि ऐसा हम लोग कभी नहीं सोचे हैं। कल क्या होगा राजनीति, तो ये भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये बात सही है कि हमारे नेता की सोच, आपको अब फिर कह दूं कि बिहार वासियों की जो समस्या मूलभूत है उसके लिए लड़ाई लड़ने की है। हमारे नेता उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। जहाँ भी कोई घटना घटती है, जहाँ भी किसी प्रकार का वो होता है, उसको मुख्यमंत्री को पत्र के माध्यम से अवगत भी कराते हैं और जवाब की आशा भी करते हैं। लेकिन जवाब तो अभी तक आता नहीं है। मुलाकात भी हम लोग, हमारे नेता कई बार करने की कोशिश की, लेकिन मुलाकात भी नहीं हुई। अब मुख्यमंत्री जी कल क्या करेंगे ये शायद हमको लगता है कि आप लोगों को भी पता नहीं होगा। किसी को पता नहीं सर। तो किसी को नहीं, उनका चाल, ये उनके अंदाज की एक खूबसूरती है कि किसी को पता नहीं चलता। लेकिन हम लोग उससे लेना देना नहीं है। हम लोग बिहार की नौजवानों की समस्या, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था जो चरमरा गई है उसकी, बिहार में बहुत कुछ मूलभूत समस्या, उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और सड़क पे हैं हमारे नेता। और हम लोग एकदम दिन रात कोशिश करते हैं कैसे बिहार अव्वल दर्जे के। सर, इन बातों पर कोई मतभेद नहीं है। हम लोग लगातार दिखाते आ रहे हैं कि चिराग पासवान, आपकी पार्टी जो है विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है। जहां कोई नहीं जाता है, एक छोटी से छोटी घटना पर चिराग पासवान, राजू तिवारी, उनकी पार्टी के लोग जरूर जाते हैं। बात यहाँ आ रही है कि जिस प्रकार से कल वहाँ मांझी जी के आवास पर तस्वीरें आई, उसके बाद एक और असर नजर आया कि मुकेश सहनी और चिराग पासवान एक ही गाड़ी से आगे बढ़े। नहीं, ये बात ठीक थी, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। मान लीजिए हमारे नेता की सोच, और मुकेश सहनी जी भी अच्छे उभरते हुए नेता हैं, बिहार के समस्याओं को, एक अति पिछड़ा का बेटा है और बिहार की समस्या के लिए वो भी संघर्ष कर रहे हैं। हमारे नेता तो मान लीजिए कोई ऐसा जिला नहीं, कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जहाँ समस्या के लेकर किसी ऐसी घटना घटती है, किसी भी तरह की दुर्घटना घटती है, वहाँ फ़ौरन जाते हैं और लोगों से बात करते हैं, वहाँ से अवगत होकर के मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके उस बात से अवगत कराते हैं। हमारा यहाँ तो मान लीजिए कुछ भी होगा, न्याय तो मुख्यमंत्री के यहाँ से मिलेगा ना, तो उसका वो काम हम लोग। लेकिन सर, ये सवाल इसलिए आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि मुकेश सहनी उभरते हुए नेता है और हमें लगता है कि मुकेश सहनी अभी कम से कम डूबती हुई उनकी नैया है। क्या हेलीकॉप्टर से नाव को खींचने का प्रयास किया जा रहा है? अरे नहीं नहीं, देखिए दोनों नेताओं के बीच में बात हुई है, ये इसका जवाब वही दोनों नेता ही दे सकते हैं, चूँकि उसमें तीसरा कोई व्यक्ति नहीं था। राजू तिवारी को चिराग पासवान से अलग होकर नहीं माना जाता? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए नेता की बात, देखिए हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम उनके एक कार्यकर्ता की हैसियत से काम करते हैं, दिन रात लगे हुए हैं। और हम हमारे समझ से राजनीति में किसी के प्रति रहिए तो वफादार रहिए। मैं इनका एक वफादार सच्चा सिपाही हूँ। हमारे नेता का निर्णय जो होता है उसको हम लोग सर्वमान्य मानते हुए, और इस मामले में अभी तक मेरी कोई बात नेता से नहीं हुई है विशेषकर। लेकिन ये सही है कि अगर मुकेश सहनी की सोच हमारे नेता की सोच से मिलती है, अगर वो आते हैं तो उसमें कोई प्रकार का हम लोग का गुरु है। राजू तिवारी जी बातों को सफाई से टालने का प्रयास कर रहे हैं। हमने पहले भी बताया है कि राजू तिवारी ने जो राजनीति में विश्वसनीयता की एक नई परिभाषा लिखी है वो काबिल तारीफ है। आज के समय में जहां लोग पद की लालसा में, कुछ लाभ की लालसा में सुबह किसी पार्टी में, शाम किसी पार्टी में, वैसे समय में राजू तिवारी की ये बातें जो है लोगों के लिए अनुकरणीय है। सर, आखिरी सवाल आपसे सिर्फ ये चाहेंगे कि जिस प्रकार से बिहार में बिजली को लेकर किल्लत है और बिजली विभाग का, ऊर्जा विभाग का कितना दावा था, इसके पहले आपको याद होगा कि पटना में कम से कम 1 घंटा भी बिजली नहीं कटेगा। देहात की बात छोड़ दीजिए, आज पटना में क्या स्थिति है आपको पता? देखिए पूरे बिहार में बिजली व्यवस्था अभी बहुत गड़बड़ चल रहा है और आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया बिहार वासियों के लिए। मैं बता रहा हूँ आपको, आप गांव में जाइएगा तो सबसे आज के डेट में आपको बिजली के उपभोक्ता का 70% लोग फर्जी बिल से परेशान हैं। फर्जी बिल एक बहुत बड़ी समस्या है। एक गरीब जो बीपीएल का लाइट लगा फ्री में, उसके यहाँ 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख तक बिल आ गया। और सही कराने के लिए कार्यालय पर कोई सुनने वाला नहीं है। इस सरकार में अधिकारी इतने बेलगाम हो गए हैं कि कोई सुनने वाला नहीं है। और बिजली तो कट ही रहा है। बिजली तो मान लीजिए बिजली अब मिल भी नहीं रहा है। यहाँ पर भी आप देखिए इस गर्मी में जिस हिसाब से स्थिति हो रही बिजली कटने के बाद, पटना में सर 4-4, 5-5 घंटा बिजली कट रहा है। पटना में कट रहा है सर। गांव में तो बिजली नदारत है और बिजली नदारत रहते हुए बिल के लिए परेशान हैं लोग।
फर्जी बिल आ रहा है। प्राइवेट कंपनियां बिल के लिए और जा कर के सीधे देखिए 2 महीने का बिल 1.5 लाख 2 लाख आ जा रहा है, उसके बाद वो वहाँ के स्टाफ जा कर के काट दे रहे हैं लाइन। इस तरह से मतलब समझिए कि दादागिरी हो रही है। इसकी बहुत बड़ी समस्या है। इस पर भी हमारे नेता चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री जी को लेटर से पत्र के द्वारा अवगत करा चुके हैं। नहीं, जवाब तो आता ही नहीं है वहाँ से। पता नहीं क्या है। दुर्भाग्य हमारा है कि बिहार का दुर्भाग्य है। ये मान लीजिए कोई जनहित की समस्या अगर हम लोग अपने मुखिया बिहार के आदरणीय नीतीश कुमार जी को लाते हैं तो उनको संज्ञान लेना चाहिए। हम लोग अपनी बातों को नहीं रखते हैं। बिहार के वासियों की जो तकलीफ़ें हैं, पीड़ा है, उसके पीड़ा को हम लोग हमारे नेता चिराग पासवान जी पत्र द्वारा अवगत कराते हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि उस पत्र का पढ़ने के बाद उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उसका जवाब भी आना चाहिए। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, जिन्होंने बहुत ही सफाई से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान की तस्वीरों पर जवाब दिया है। हालांकि आगे क्या होगा यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।